बाइबल की शुरुआत एक शादी से होती है, आदम और हवा की शादी, जिसे खुद परमेश्वर ने पूरा किया था और उन दोनों को आशीष दिया। बाइबल हमें विवाह के बारे में बताती है कि जो पुरुष विवाह करता है उस पर यहोवा का अनुग्रह होता है। नीति वचन में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। बहुत सारे यहूदी स्कॉलर्स को यह मानना है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया तब परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहला गिफ्ट दिया, जो कि एक पत्नी के रूप में थी। और इसके ईसा में बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति 2 अध्याय के 18वें आयत में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने आदम को एक ऐसा गिफ्ट दिया था जिसकी तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता है। और इस संसार में रहने वाले हर एक के लिए परमेश्वर ने एक सहायक को बनाया है, जिसको गिफ्ट के रूप में परमेश्वर उस पत्नी को उसके पुरुष से मिलाता है। सुलेमान बोलता है कि धन और आदर तो मनुष्य परिश्रम करके प्राप्त कर सकता है, लेकिन अच्छा पत्नी जो होती है उसे परमेश्वर की ओर से गिफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। शादी एक ऐसा चीज़ है जो किसी मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं गया है और न ही कोई मनुष्य शादी को खत्म कर सकता है, क्योंकि इसका शुरुआत तो स्वयं परमेश्वर ने ही किया है। और यहूदी मान्यता के अनुसार इस बात को बताया गया है, यदि जब कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है तो उसे एक धर्म का काम माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और इसीलिए जब कोई भी यहूदी के अंतर्गत विवाह करता है तो वह व्यक्ति एक धर्म का कार्य करता है। और इसलिए परमेश्वर गिफ्ट देता है, पत्नी के तौर पर एक अच्छी पत्नी देता है। कई बार होता है कि कई लोगों को बैड वाइफ यानी कि अच्छा पत्नी नहीं मिल जाता है, और इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं से फंसता है, जिसके कारण उसको एक अच्छा पत्नी नहीं मिल पाता है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि विवाह के विषय में बोलते हैं कि जोड़े आसमान में बनते हैं, हम तो सिर्फ उनको मिलाते हैं। यह जो बात है यह पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन जोड़े आसमान में नहीं बनता है, बल्कि खुद इंसान उससे जोड़े को बनाता है। क्योंकि यदि हम आज के समय में देखें तो कई लड़कियों को ऐसे पति मिल जाती है जो उनको मारते हैं और उनको सताते हैं, और कभी कभी उनको जला भी देते हैं और उनकी हत्या भी कर देते हैं। तो क्या हमें यह मानना चाहिए कि जोड़े आसमान में बनते हैं? तो ऐसे जोड़ीदार आसमान के अंदर आखिर क्यों बने जो पत्नियों को बुरी तरह से मारते हैं? और कई पुरुषों को ऐसी पत्नी मिल जाती है जो बेविचारनी होती है, जो किसी न किसी बहाने अपने पति को धोखा देती है। और बहुत सारे केसेस में हमने पाया है कि कई पत्नियां अपने प्रेमिका के साथ अपनी ही पत्नी को जान से मार देते हैं। तो क्या इन घटनाओं को जानने के बाद हम बोल सकते हैं कि जोड़े आसमान में बनते हैं? और यदि परमेश्वर इनको ऐसा बनाता है तो क्या उनके बीच ऐसा घटना होता? तो जोड़े आसमान में नहीं बनता है, बल्कि परमेश्वर उस विवाह को आशीषित करता है और इंसान जोड़े को बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अपने जीवन साथी के लिए, तब परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है और उसका विवाह परमेश्वर उसका संपन्न कराता है, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हमेशा बना रहता है। यदि हम बाइबल में देखें तब अब्राहम ने एलियाजर को अपने देश भेजता है ताकि वह उसके पुत्र के लिए एक पत्नी को लेकर आए। तब जाने से पहले एलियाजर ने प्रार्थना किया। तब परमेश्वर से कहा, जो स्त्री परमेश्वर इसहाक को देना चाहता है वो उसे मिल जाए, और इसहाक की अच्छी पत्नी मिल गई जो कि रिबका थी। परमेश्वर मनुष्य को गिफ्ट देता है इस धर्म के काम को करने के लिए, और जब एक व्यक्ति शादी करता है तो वह एक धर्म का काम करता है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता है। यहूदी के बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं, विवाह करने वाले जो पत्नी होती है वो परमेश्वर का पसंद अपने पति के लिए लेकर आती है। और क्या आपको पता है कि आखिर क्यों पति के कारण ही एक पति परमेश्वर के पसंद को प्राप्त करता है? क्योंकि पत्नी के कारण ही एक पुरुष बड़े बड़े पाप से बच जाता है, यानी कि बेविचार करने से। यहूदी स्कॉलर्स कहते हैं कि जो पुरुष केवल अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता है और अपने पत्नी के ऊपर ही ध्यान देता है वो कभी भी पाप में नहीं गिर सकता है। और यदि पत्नियां अच्छे चरित्र की नहीं होगी तो परमेश्वर का पसंद और अनुग्रह भी उसके पत्नियों पर नहीं होगा। और इसीलिए तो यहूदियाँ लड़कियां जो होती है वो अपने आप को पवित्र रखती है। शादी से पहले वे अपने चरित्र पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान करते थे, उनके चरित्र के ऊपर कोई भी पाप ना आ जाए। यहूदी स्कॉलर्स यह भी कहते हैं कि जैसे एक पुरुष विवाह करता है तो उसके पत्नी के कारण उस पर प्रभु का अनुग्रह होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लालच का यदि वह किसी स्त्री से विवाह करता है तो उस पर परमेश्वर का अनुग्रह भी नहीं होता है, क्योंकि जिस लालच के कारण एक पुरुष विवाह करता है उसका गिफ्ट तो उसे पहले ही मिल चुका है। लेकिन जो भी पुरुष यदि बिना लालच के हुए किसी स्त्री से विवाह करता है तब परमेश्वर का अनुग्रह होता है और उसका विवाहित जीवन ठीक रहता है। विवाहित जीवन यहूदियों के अनुसार एक धर्म का काम होता है, लेकिन आज यदि हम इस समय में देखें तो विवाह के अंदर में लालच आ गए हैं।
लड़का हो या फिर लड़की एक लालच के अंदर में आता है। तब जब एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन लालच के कारण किसी दूसरी लड़की को बहुत पैसे वाली है बोलकर उससे शादी कर लेता है। और लड़कियां भी ऐसी ही करती है। जब वे देखती हैं कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है तो वे भी पैसा के लालच में आकर जिसके साथ उसका शादी होने वाला रहता है उसको छोड़कर वह उस गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के के साथ शादी कर लेती है। और यह भी नहीं देखती कि लालच के कारण कि लड़का कितना बड़ा पियक्कड़ है और वो लड़की उसके पैसे को देखकर उसी से शादी कर लेती है। इसलिए यदि एक व्यक्ति शादी करना चाहता है तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करे कि उसे अच्छी पत्नी मिले जिसके कारण परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहे, क्योंकि संसार में सबसे पहले शादी कराने वाला और कोई नहीं था परंतु परमेश्वर ही था जिसने आदम और हव्वा की शादी कराया था।